आज हम पाइथन का फर्स्ट प्रोग्राम बनाने वाले हैं। तो कुछ कुछ बेसिक चीजें हम देखेंगे कि आपके सिस्टम में क्या क्या चीजें होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको एक फोल्डर बना लेना है। तो यहाँ आप देख रहे हो ये होता है फाइल एक्सप्लोर, इस पे क्लिक करना है और फोल्डर आपको बना लेना है। तो मैं यहाँ पे मैंने डी ड्राइव में फोल्डर बना रही हूँ। तो राइट क्लिक करना है, इस पे राइट क्लिक करके न्यू पे क्लिक करना है, फोल्डर पे क्लिक करना है। फोल्डर पे करने के बाद फोल्डर का नाम कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैंने दिया पाइथन, पाइथन दे दिया। अब इस पाइथन फोल्डर को ओपन करना है अपने वीएस कोड में। तो आपके सिस्टम में वीएस कोड होना चाहिए। तो यहाँ से मैं न्यू विंडो पे क्लिक करके इसको ओपन कर रही हूँ। ओपन करने के बाद फाइल में जाना है, ओपन फोल्डर में जाना है एंड देन यहाँ से जहाँ पे आपका फोल्डर है, जिस भी लोकेशन पे फोल्डर है, फोल्डर को सिलेक्ट करके आपको ओपन कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे पाइथन का फोल्डर हमने बनाया था। तो आप कोई भी नाम से बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो न्यू फाइल है, ये फोल्डर है, तो हमें फाइल बनानी है। तो फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हो, मैंने नाम दिया फर्स्ट डॉट पी वाई। पी वाई देना कंपलसरी है। बस जो फर्स्ट मैंने दिया है मत, यानी कि आप कोई भी नाम दे सकते हो। बस एक्सटेंशन जो होता है, जो डॉट पी वाई है वो एक्सटेंशन है पाइथन का, वो आपको देना कंपलसरी है। ओके, तो इस तरह से कुछ आपको दिखाई देगा। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले डिफिनेशन समझ लो पाइथन की। पाइथन क्या है? पाइथन इज एन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये हाई लेवल हम जो इंग्लिश में लिखते हैं, यानी कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, तो इसको हमें क्या करना है, जैसे हेलो लिख दिया मैंने, तो इसको कन्वर्ट करना होता है लो लेवल में। जैसे लो लेवल में यानी कि 0 1 बाइनरी लैंग्वेज में। तो अभी के लिए ये रन नहीं होगा क्योंकि इसमें पाइथन डाउनलोड नहीं है, कंपाइलर नहीं है, तो आपको वो डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके लिए आपको जाना है गूगल पे, गो टू द गूगल पे जाना है एंड यहाँ पे आपको सर्च करना है पाइथन डाउनलोडर। पाइथन डाउनलोड मतलब इतना सर्च करना है, पाइथन डाउनलोड। जैसे सर्च करेंगे कुछ इस तरह की साइट आपको दिखाई देंगी, जैसे पूरी लिंक ही आ गई थी वो। पाइथन लिखना है, पाइथन लिखना है और फिर डाउनलोड लिखना है। फिर आपको ये लिंक दिखाई देंगी कुछ इस तरह से। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो https://www.python.org, इस पे क्लिक करना है और कुछ स्टेप्स आपको यहाँ पे देखो, डाउनलोड पे आपको जाना है। तो आपका विंडो है तो आप सिंपल से इस पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको आपके लोकेशन डाउनलोड में वहां पे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट 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 करना है। तो ये आपके इसमें आ जाएगा। ओके, अब मेरी इसमें है इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया वो कैसे करना है। बाकी का आप कर लीजिएगा, बहुत इजी होता है। अब उसको चेक भी करना बहुत जरूरी है। तो चेक करने के लिए आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कीजिएगा यहाँ पे और चेक करते वक्त आपको लिखना है पाइथन हाइपन हाइपन, यानी 2 हाइपन लिखने हैं, देन वर्जन लिखना है। क्या लिखेंगे? वर्जन। ओके, स्पेलिंग आपकी सही होनी चाहिए, ना तो अगर स्पेलिंग गलत कर रहे हो तो आएगा नहीं, कुछ भी एरर दे देंगे। एंटर करेंगे तो देखो यहाँ पे पाइथन डॉट 3.40 जो भी इसका वर्जन है वो आ रहा है, यानी पाइथन आ रहा है। तो यहाँ पे समझ जाना है कि आपका जो पाइथन है आ गया है। अब कंपाइलर इसमें आ गया है। अब आप क्या कर सकते हो, हाई लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल जो आपने लिखा है इंग्लिश में, इसको लो लेवल 0 1 बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो। अब इसको रन करने का तरीका समझ लेते हैं। अब आपको जाना है टर्मिनल पे, टर्मिनल पे जाने के बाद न्यू टर्मिनल। इसके 2 तरीके होते हैं। तो ये फर्स्ट तरीका है यानी अच्छा तरीका है, यही ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट मैं दूसरा तरीका भी आपको बताऊँगी जो कि होता है कमांड पे इस पे। तो अभी के लिए लिखो जो हमने फ़ोल्डर बनाया है वो लोकेशन में है, डी ड्राइव में, और पाइथन फ़ोल्डर का नाम है। और यहाँ पे आपको व्हाइट दिखाई दे रहा है, कुछ ये इस तरह से आ गया है। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो first.py है, पहले तो पाइथन लिख लो यहाँ पे, यानी कि पाइथन, तो पाइथन लिखो। पाइथन लिखना कंपलसरी है, बस आपको फाइल का नाम देना है आपके, और .py लिखना भी कंपलसरी, यानी कि यहाँ पे जो नाम दिया है सेम आपको यहाँ पे देना है, पाइथन पाइथन लगाना है पहले। ओके, तो अब जैसे हम एंटर करेंगे, अगर आपने फाइल सेव नहीं की है तो आपका आएगा नहीं आउटपुट। और पाइथन फाइल कैसे सेव करते देखो, जैसे मैंने हेलो अभी यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ पे चेंज करती हूँ पहले, जैसे मैंने कुछ नंबर लिख लिया है इसमें एंड इसको मैं सेव नहीं कर रही हूँ। देखो यहाँ पे व्हाइट आ रहा है एंड उस व्हाइट को कंट्रोल एस से मैंने सेव नहीं किया, तो इस वजह से अब देखते हैं क्या आता है। अभी के लिए हेलो वर्ड ही आ रहा है। हेलो वर्ड ओल्ड प्रोग्राम हमने चेंज किया ना यहाँ पे,
नंबर दिया, फिर भी नंबर क्यों नहीं आ रहा है? कि इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने कंट्रोल एस नहीं किया। ये जो व्हाइट वर्ड दिखा रहा है, जब तक जाता नहीं तब तक ये सेव नहीं होता है। अब की बार हम जब लिखेंगे तो हमारा नंबर आ जाएगा कुछ इस तरह से। ओके, तो ध्यान देने वाली बात ये है, आपको फाइल आपको हमेशा सेव करनी होंगी। ओके, गलती से आपको ध्यान देना है, फाइल आपको सेव ही करनी है। तो आपको समझ में आया कि पाइथन का फर्स्ट प्रोग्राम हमने कैसे किया है, एंड एक्सटेंशन क्या होता है ये देखा, और कैसे डाउनलोड कर लेना है, सब कुछ हमने समझ लिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी हमने किया है। ओके, एक और समझा देती हूँ मैं आपको कि जैसे आप सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट में चाहते हो ओपन करना, अभी के लिए ये नहीं होगा। देखिए यहाँ पे पाइथन लोकेशन है क्या, यहाँ पे जैसे इस पे डी है, पाइथन है, यहाँ पे नहीं है। अगर आप फर्स्ट डॉट पी वाई देंगे तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लोकेशन हमारा नहीं है वहां पे। तो कुछ इस तरह से ये दिखा रहा है। तो यहाँ पे अगर ऐसे एरर आता है तो आपको समझ जाना है कि लोकेशन हमने सिलेक्ट नहीं किया। अब इसको ओपन करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपका फोल्डर जहाँ है उस लोकेशन पे चले जाओ, एंड उस फोल्डर पे आप ओपन करो और ओपन इन टर्मिनल कर दो। तो जैसे ओपन इन टर्मिनल करेंगे तो डी यानी कि डी लोकेशन जो है ड्राइव है पाइथन में, फोल्डर का नाम आ गया। अब की बार आप पाइथन लिखेंगे यहाँ पे, पाइथन फर्स्ट डॉट पी वाई। ओके, अब की बार हेलो या सॉरी नंबर आना चाहिए, हमारा क्या था, नंबर था, फर्स्ट डॉट पी वाई एंटर करेंगे। अभी एरर क्यों आ रहा है? एक बार चेक कर लेते हैं। पाइथन की स्पेलिंग हमने यहाँ पे देखो मिस्टेक कर दिया, तो मिस्टेक करने से भी वो आएगा नहीं। अब पाइथन हमने लिखा, क्यों लिखा, फर्स्ट डॉट पी वाई, तो एंटर करेंगे तो अब की बार आ रहा है नंबर। तो नंबर इसलिए आ रहा है यानी कि रन हो गया हमारा, इसलिए नंबर आ रहा है कि हमने इसमें नंबर दिया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, दोनों तरीके फुल स्क्रीन में आपको करना है तो आप वो कर सकते हो, यहाँ पे आप साइड बाय साइड भी कर सकते हो। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से पाइथन का फर्स्ट प्रोग्राम करते हैं और क्या क्या आपके सिस्टम में होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।